अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो सवाल है हया सिकंदर का है कि हया सिकंदर ने सवाल किया है कि सर मुझे एमएलटी और डेंटल टेक्नीशियंस के बारे में बताएं कि मैं एमएलटी और डेंटल टेक्नीशियन क्या है और मुझे इसमें से किस फील्ड में डिग्री करनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने एंट्री टेस्ट में एमडी केट पास नहीं किया, तो इस वजह से अब मैं अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहती हूँ। तो इन दोनों फील्ड में से मैं किस फील्ड में जाऊँ, कुछ राय दें। तो उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो एमएलटी और डेंटल टेक्नीशियंस की अगर बात करें तो बेटा एमएलटी जो होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होता है, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। और ये 4 साल का प्रोग्राम होता है और पाकिस्तान में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका इंटरमीडिएट में 50%, कुछ पब्लिक सेक्टर होते हैं जो 50% मांगते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो 60% मांगते हैं, तो दोनों में चल जाता है। 50% या 60% आपका कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए इंटरमीडिएट में, उसके बाद आपका जनरली इस क्राइटेरिया में एडमिशन हो सकता है। और उसके बाद एमएलटी में एक टेस्ट होता है जो अपना एक इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है। जो इंस्टीट्यूट जहाँ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट होता है जिसको मॉक टेस्ट बोला जाता है, या कोई और तरह का वहाँ टेस्ट लिया जाता है। तो वो टेस्ट आपने अप्लाई करना है, उस टेस्ट को आपने हल करना है। उस टेस्ट को पास करने के बाद आप एमएलटी के प्रोग्राम में 4 ईयर में जा सकते हो। तो एमएलटी है क्या चीज़, तो मैंने आपको बताया लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यानी वो एक प्रोसेस है जिसमें आप लैब वर्क करेंगे। यानी लैब वर्क क्या होता है, जैसे कि अगर कोई पैथोलॉजिकल एंड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई तो पैथोलॉजिकल एंड यूरोलॉजिकल जो टेस्टें होती हैं उनका जो प्रीवेंट रिकॉर्ड होता है, वो प्रीवेंट रिकॉर्ड ब्लड के सैंपल के थ्रू, बॉडी के सैंपल के थ्रू, मशीन के ज़रिए वो रिसर्च करके उसका क्लिनिक डायग्नोस करना है और पेशेंट को प्रीवेंट डिजीज़ के बारे में बताना है और डॉक्टर के पास जो रिपोर्ट भेजनी है वो किसका काम होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बेसिकली ये होता है कि आप यूरोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं उनकी रिपोर्ट बनानी है कि इस बंदे को बैक्टीरियल वायरस हुआ है, या इस बंदे को वायरस लगा है, या इस बंदे को HIV है, कैंसर है। तो ये सारी रिपोर्ट हम कहाँ पे बनाते हैं, ये सारी रिपोर्ट हम एमएलटी में बनाते हैं। तो एमएलटी बेसिकली बहुत अच्छा पाकिस्तान में इसका स्कोप है, पर बेसिकली ये अलाइव हेल्थ साइंस डिग्री है। अलाइव हेल्थ साइंस की डिग्री का मतलब होता है इसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक अच्छा डिपार्टमेंट है। पर बहुत सारे लोग इसको ये बोलते हैं कि भाई 4 ईयर प्रोग्राम है, ये कम होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसमें अप्लाई करें। ये पाकिस्तान में इसका अच्छा स्कोप है, बाहर भी दुनिया में बहुत अच्छा स्कोप है, पर इसके लिए आपके पास एक बेसिकली एक लेवल होनी चाहिए समझने की। अगर आप लैब वर्किंग में अच्छे हैं, लैब वर्किंग में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही है प्रीवियस क्लासेस में, तो आप बिल्कुल ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरा आपने बोला डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियन से मैं मना करूँ, डेंटल टेक्नीशियन जो होता है बेटा वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक बेसिस पे, मैट्रिकुलेशन बेसिस पे भी करवाया जाता है और उसकी जो क्राइटेरिया होती है वो 45% होती है। और पाकिस्तान में ये जनरली तौर पे कराया जाता है। टेक्नीशियंस का भी बहुत अच्छा स्कोप है, पर बुनियादी ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो बंदा आगे जाकर कोई फील्ड करता है वो अच्छी होती है। तो डेंटल टेक्नीशियन में आप जाएंगे तो आप असिस्ट करेंगे एक BDS को, यानी एक BDS डॉक्टर बैठा होगा, उसको असिस्ट करना जो काम होगा वो डेंटल टेक्नीशियंस का होगा। तो डेंटल टेक्नीशियन से बेहतर ये है कि आप डेंटल हाइजीनिक में चले जाएं। डेंटल हाइजीनिक में क्या होता है कि आपको क्लिनिक खोलने की इजाज़त भी मिल जाती है, एज आप BDS की तरह काम कर सकते हो, एक डेंटिस्ट की तरह वर्क कर सकते हो और लोगों की मुंह की सफाई, दांतों की सफाई आप कर सकते हो। तो वो डेंटल हाइजीनिक आपके लिए बेस्ट रहेगा, 2 साल का कोर्स जो इंटरमीडिएट पे होता है। और आगा खान में तो आपको पता है उसका बहुत अच्छा खासा स्कोप है, आप जाके नेट पर सर्च कर सकते हैं, आगा खान की वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो उनके लिए टेस्ट लिया जाता है। तो BDS में अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो आप डेंटल टेक्नीशियन में ना जाएं, आप डेंटल हाइजीनिक में चले जाएं। डेंटल हाइजीनिक भी 2 साल का कोर्स होता है, पर वो इज़ इक्वल टू होता है आपका 14 ईयर एजुकेशन, 14 साल की एजुकेशन। और उसमें आपको लाइसेंस प्रॉपर दिया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसको लाइसेंस देने के बाद आप कहीं पे भी अपना सेटअप, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, सेटअप बना सकते हैं। उस सेटअप में आप हाइजीन कर सकते हैं। हाइजीन यानी बीमारियों को समझना, यानी डॉक्टर डेंटिस्ट जब असिस्ट करेगा कोई बीमारी तो उसको दांतों की सफाई करना, ये हाइजीनिक का काम होता है। तो टेक्नीशियन एक अलग चीज़ है, हाइजीनिक अलग चीज़ है। तो हाइजीनिक मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको दांतों में फील्ड में जाना है, डेंटिस्ट बनना है, डेंटल लेवल पे जाना है, दांतों की बीमारियों को समझना है, ओरल डिज़ीज़ के बारे में मालूमात लेनी है,
तो डेंटल हाइजीनिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी डेंटल टेक्नीशियंस ना करें। डेंटल टेक्नीशियंस अच्छी फील्ड है, पर उससे ज़्यादा आज अच्छी फील्ड जो है डेंटल हाइजीनिक है, जो 2 ईयर का प्रोग्राम है। अगर आप मैंने आपको पहले भी बताया कि आगा खान में आप जाकर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और उसका स्कोप भी देख सकते हैं। तो अगर आपने हॉस्पिटल लाइन में यूरोलॉजी और पैथोलॉजी की टेस्टिंग करनी है और आप क्लिनिक बेसिस पे, लैब बेसिस पे आपको वर्क आता है, तो आप एमएलटी में चले जाएं। और एमएलटी बहुत अच्छा है, इसके डिपार्टमेंट है 4 ईयर का है। अगर आप डेंटल हाइजीनिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्लिनिक का ऑप्शन मिल सकता है। कहीं डॉक्टर के साथ बैठ के आप बहुत सारे पेशेंट को असेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं पाकिस्तान में। पर इसकी एक बात याद रखिएगा, हर फील्ड में अपना स्कोप होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, ये नहीं है कि एमबीबीएस किसी ने कर लिया तो वो डॉक्टर बन गया, ये ऐसा नहीं होता कभी भी। क्योंकि जो डॉक्टर बनने के बाद असल जो होती है आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आप जिस फील्ड में प्रैक्टिस करोगे उस फील्ड में आपको बहुत सारी टाइम देना पड़ता है, उसकी स्किल पे काम करना पड़ता है। उसके बाद जाके अगर आपके अंदर वो स्किल्स और आपके अंदर वो बेसिकली लेवल्स आ जाए एक पेशेंट्स को ट्रीट करने की, उसके बाद आपका उस फील्ड में बहुत अच्छा खासा स्कोप बन सकता है। बाकी अगर हम ये बोलें कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये फील्ड ऐसी है, तो ये ऐसी वैसी कोई फील्ड नहीं है। फील्ड सारी अच्छी होती हैं, पर अगर आपको करना है तो डेंटल टेक्नीशियंस की जगह आप डेंटल हाइजीनिक को रखें। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह और बाहर की दुनिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप दुबई में चले जाएँ, कतर में चले जाएँ, तो डेंटल हाइजीनिक वाले बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक फ़ील्ड है। अगर आप एमएलटी करना चाहते हैं तो एमएलटी का तो पाकिस्तान में बहुत गुड स्कोप है। तो ये दोनों फ़ील्ड अच्छी हैं। और कोई सवाल है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब को भी फॉलो करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।